हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं बिल्कुल बढ़िया। आप कैसे हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, इस 8 जनवरी को रविवार को आपका सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम है। और जो टोटल जो मार्क्स होंगे एग्ज़ाम में वो कितने होंगे, 300 मार्क्स होंगे क्लास 6 के लिए। ठीक है, आपको पता है 150 मार्क्स मतलब टोटल में से 50% तो सिर्फ मैथ्स है। 50 मार्क्स इंग्लिश के होंगे, 50 मार्क्स जीके के होंगे, 50 मार्क्स रीजनिंग के होंगे। ठीक है, तो आज हम मैथ्स वाले पोर्शन में स्पीड टाइम डिस्टेंस के जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं पेपर में, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है बात। तो शुरू करते हैं। स्पीड टाइम डिस्टेंस, स्पीड टाइम डिस्टेंस, स्पीड टाइम डिस्टेंस। क्लियर है बात। तो प्यारे बच्चों, स्पीड टाइम डिस्टेंस से आपको कम से कम एक या फिर 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। आपको कम से कम एक तो होगा ही यहाँ से क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन भी हो सकते हैं पेपर में यहाँ से। ठीक है, तो बेटा घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इस चैप्टर से जो क्वेश्चन होगा बिल्कुल ईजी होगा। एक फॉर्मूला है जिसपे पूरा चैप्टर ये खत्म हो जाता है। ठीक है, और फॉर्मूला भी याद नहीं रखना आपको, फॉर्मूला आप बना सकते हैं, तुरंत बना सकते हैं पेपर में। ठीक है, कैसे। मैंने आपसे पूछा कि आप गाड़ी में बैठे हैं और गाड़ी चल रही है 50 किलोमीटर पर आवर से, 50 किलोमीटर पर आवर से। क्लियर है बात। और गाड़ी चली 2 आवर्स के लिए। कितने आवर्स के लिए, 2 आवर्स के लिए गाड़ी चली। तो आपसे पूछ लेगा कि डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस कितना होगा। बहुत सिंपल सी बात है। स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर का मतलब है 1 घंटे में गाड़ी कितनी चली, 50 किलोमीटर चली। तो कितनी देर के लिए चली गाड़ी वो हमें देखना है। 2 घंटे के लिए चली है, 2 आवर्स के लिए चली है। तो 52 जा कितना हो जाएगा, 1 आवर में अगर 50 किलोमीटर वो ट्रेवल कर रही है तो 2 आवर में कितना ट्रेवल करेगी, 100 किलोमीटर ट्रेवल करेगी। कितना ट्रेवल करेगी, 100 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस कैसे आया, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कैसे आया। देखो, हमें फॉर्मूला नहीं पता, आपको फॉर्मूला नहीं पता। जिसको फॉर्मूला नहीं पता उसने भी इसका आंसर निकाल दिया। कैसे, क्योंकि कॉमन सेंस लगानी है, फॉर्मूला नहीं लगाना। फॉर्मूला तो हमने बनाया यहाँ पे। कैसे बनाया फॉर्मूला, देखो ये जो गिवन था ये स्पीड थी। क्या थी, स्पीड। हमने क्या किया, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई किया। 52 जा 100 आया, तो 100 जो आया वो क्या आया बेटे, डिस्टेंस आया। क्या आया, डिस्टेंस आया। तो d इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, मतलब डिस्टेंस जो होगा स्पीड इंटू टाइम के इक्वल होगा। अब बार बार यही फॉर्मूला हमने लगाना है, इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है। कुछ लोग बोल देते हैं t इज इक्वल टू डी अपॉन एस। अगर आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, स्पीड निकालनी है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ ये इक्वेशन लिखनी है, यहां वैल्यू पुट करनी है। क्लियर है बात। सिंप्लीफाई तो सबको करना आता है। क्लियर है। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चंस। टाइप नंबर 1 पे, किस पे बेटे, टाइप नंबर 1। तो टाइप नंबर 1 के क्वेश्चन कैसे होंगे, टाइप नंबर 1 के जो क्वेश्चन होंगे वो कैसे होंगे, ध्यान देना। टाइप नंबर 1 में जो क्वेश्चन बनेगा वो यूनिट कन्वर्जन का क्वेश्चन बनेगा। किसका बनेगा, यूनिट कन्वर्जन का। कैसे, देखना। मान लो बेटे स्पीड गिवन है, स्पीड गिवन है 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बेटे, और कोई गाड़ी है वो चली मान लो बेटे 20 सेकंड के लिए। किसके लिए, कितनी देर के लिए, 20 सेकंड के लिए। आपसे पूछ लेगा डिस्टेंस बताइए। क्या बताइए, डिस्टेंस बताइए। तो आपने तो एक ही फॉर्मूला लगाना है जो कि आपने अभी अभी बनाया था, d इज इक्वल टू एस इंटू टी, मतलब स्पीड इंटू टाइम। अब एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट इस टाइप में क्या, आपने यूनिट चेक करनी है। स्पीड जो गिवन है किलोमीटर पर आवर में गिवन है, जबकि टाइम किस में है, सेकंड में। यहां आवर दिखाई दे रहा है, यहां पे सेकंड। तो आप क्या करेंगे, स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, और मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम करते हैं बेटे 5/18 से मल्टीप्लाई। मतलब बड़ी यूनिट से हम जा रहे हैं बेटे छोटी यूनिट में। किस में जा रहे हैं, छोटी यूनिट में। तो बड़ी से छोटी में जब जाएंगे तो ऊपर जो होगा 5 होगा और नीचे होगा 18, मतलब छोटी वैल्यू ऊपर। क्लियर है। अगर हम मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जा रहे होते तो क्या करते हैं, बड़ी वैल्यू ऊपर होती, 18 ऊपर होता, 5 नीचे होता। इतना सा याद रखना आपको। तो 18 4 जा और 4 5 जा कितना बेटे, 20 मीटर पर सेकंड आ गया। अब देखो यहां भी सेकंड वहां भी सेकंड, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
तो बेटे लगा दो, स्पीड कितना निकाला आपने 20 मीटर पर सेकंड और टाइम कितना 20, तो 20 का स्क्वायर कितना 400 बोलो, और किस में आएगा क्योंकि स्पीड मीटर में, मीटर पर सेकंड में है तो डिस्टेंस किस में मीटर में आएगा। बोलो कर लेंगे इस तरीके के क्वेश्चन, बोलो क्लियर है बात, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, नोट कर लेना, पॉज करके वीडियो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा यूनिट कन्वर्जन वाला आपसे, ठीक है। चलो और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो बेटा यहां पे जो स्पीड गिवन है वो गिवन है आपको कितना 20 मीटर पर सेकंड गिवन है, ठीक है। बोलो कितना है 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। टाइम दिया है 1 आवर, सॉरी 2 आवर बोल दो, कितना 2 आवर्स, ठीक है। डिस्टेंस पूछ लिया, बोलो बोलो डिस्टेंस आपसे पूछ लिया, तो बेटे क्या करना है आप लोगों को, यूनिट चेक करना है सबसे पहले, मीटर पर सेकंड, वहां पे सेकंड है यहां पे आवर्स है, तो बात गड़बड़ में है, तो बात क्या करनी ठीक करनी है। कैसे कर सकते हैं, यूनिट चेंज करके। मैंने कहा इस तरीके के क्वेश्चन में आप टाइम को सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप एक चीज याद रखिए, स्पीड को चेंज करिए बार बार, इजी रहेगा थोड़ा सा। मैंने क्या कहा 20 मीटर पर सेकंड को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, किलोमीटर पर आवर में। कैसे करेंगे, मैंने बोला था छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाना है, तो 18 ऊपर और 5 नीचे, तो 5 4 जा 18 4 जा कितना 72, बोलो किलोमीटर पर आवर। अब बेटे आवर दिखाई दे रहा है, यहाँ भी आवर है, सही है, तो लगा दो, क्या लगाना है S इंटू टी, तो स्पीड कितना बोलो 72 और टाइम कितना 2, तो 144 किलोमीटर। बोलो बात आई समझ में या नहीं आई, बहुत सिंपल था, क्लियर है बात। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। मान लो बेटा इस बार दिया है आपको टाइम, टाइम दिया है मान लो 40 सेकेंड, कितना 40 सेकेंड, ठीक है। और बेटा स्पीड दे दिया आपको, क्या दे दी स्पीड दे दी, स्पीड ना इस बार स्पीड पूछ ली, डिस्टेंस दे दिया मान लो, ठीक है। डिस्टेंस दिया है 34 किलोमीटर, 34 किलोमीटर, ठीक है। आपको निकालना स्पीड, क्या निकालना बेटे स्पीड निकालना है, ठीक है। तो बेटे आपने क्या लगाया D इज इक्वल टू एस इंटू टी, क्योंकि ये की फॉर्मूला वही बनाया था आपने, वही लिख दिया। तो बेटे डिस्टेंस कितना है 34 किलोमीटर है, टाइम सेकंड में है, स्पीड किलोमीटर पर सेकंड में नहीं निकालनी, या तो किलोमीटर पर आवर में या मीटर पर सेकंड में। चलो 1 किलोमीटर कितने के बराबर 1000 मीटर के बराबर, तो 34 किलोमीटर हो जाएगा 34,000 मीटर के बराबर। अब रख दीजिए, स्पीड आपको निकालनी है, टाइम 40 है, बोलो बेटे क्लियर है बात। तो S निकालना है, S को अकेला छोड़ दो, 40 उधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, बोलो बात आई समझ में, इसमें हो जाएगा डिवाइड में, ठीक है बेटे। तो चेक कर लेते, इसको सोल्व कर लेते हैं, 4 8 जा 32, कैंसिल तो करना आता है सबको, 4 5 जा 20, और ये स्पीड आ गई आपकी 850 मीटर पर सेकेंड। वो बोलेगा ऑप्शन अगर किलोमीटर पर आवर में तो क्या करेंगे, जो स्पीड आई है 850 मीटर पर सेकंड में आई, किलोमीटर पर आवर बड़ी यूनिट में जाना तो बड़ी वैल्यू ऊपर छोटी वैल्यू नीचे, तो बेटे ये करेंगे आप, और क्या करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे, समझ गए ना बात, ये किस में आ जाएगा किलोमीटर पर आवर में, क्लियर है बात। टाइप 1 में किसी को कोई दिक्कत है बेटे, नहीं है, तो बेटे ध्यान रखना, यूनिट का ध्यान रखना, इस पे वो क्वेश्चन फंसाएगा, ठीक है, क्लियर है बात। चलो टाइप नंबर 2 देखते हैं कैसा है, टाइप नंबर 2 देखते हैं। टाइप नंबर 2, ठीक है। टाइप नंबर 2 में कैसा क्वेश्चन आएगा, ध्यान देना बात पे। वो बोलेगा आपको कि एक ट्रेन है, उसकी कुछ न कुछ लेंथ वो दे देगा आपको, उस ट्रेन की लेंथ आपको गिवन होगी क्वेश्चन में। वो बोलेगा आपको कि वो ट्रेन किसी पोल को, पोल मतलब खंबा, किसी पोल को इतने सेकंड में पार कर लेती है, तो ट्रेन की स्पीड बताइए, बोलो। वो पोल की बजाय क्या दे सकता, और कोई व्यक्ति दे सकता है, कोई पर्सन दे सकता है, ए ट्रेन क्रॉसिस ए पर्सन, ठीक है। और क्या बोल सकता है, वो खंबा हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, और क्या हो सकता है, मतलब देखो ध्यान देना, ट्रेन की जो लेंथ होगी वो इस पोल की विड्थ के क्या है
विड्थ से बहुत ज्यादा ये नेग्लिजिबल है। तो क्या करेंगे इस केस में, मान लो बेटा ये ट्रेन है, चुक 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 चुक, ठीक है। ये क्या है बेटे, ये एक पोल है, साइड में एक पोल है, खंबा है। बोलो ट्रेन की लेंथ मान लो बेटे एल है, ट्रेन की लेंथ कितनी है, एल है, ठीक है। वो ट्रेन इस खंबे को पार कब करेगी, जब ड्राइवर यहां है, ड्राइवर यहां बैठा है। बोलो तो ड्राइवर जब इसके बिल्कुल सामने होगा ना खंबे के, तो वो टाइम नोट करेगा कि हाँ भाई देखते हैं कितने टाइम में पार करती है। जैसे जैसे चुक 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 ट्रेन आगे निकलेगी तो कैसे होगा बेटे, ऐसा कुछ होगा। अरे बोलो ऐसा कुछ होगा। बोलो अब यहां ड्राइवर यहां जा चुका है बेटे, ड्राइवर यहां जा चुका है। अब ट्रेन का जो लास्ट जो एंड होगा वो खंबे के सीध में होगा, खंबे को क्रॉस करने वाला होगा। तब बोलेंगे कि इस ट्रेन ने इस खंबे को, इस पोल को क्रॉस कर दिया है, ठीक है। तो मान लो ड्राइवर यहां था और वहां पहुंच गया, तो ड्राइवर ने यहां से वहां तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बेटे, ट्रेन की लेंथ के बराबर ट्रेवल किया बेटे। समझे या नहीं समझे, ड्राइवर यहां से वहां पहुंच गया तो मतलब ये जो डिस्टेंस उसने कवर किया वो ट्रेन की लेंथ के बराबर था। इस तरीके के क्वेश्चन में डिस्टेंस जो होगा वो होगा किसके बराबर, लेंथ ऑफ ट्रेन के बराबर, लेंथ ऑफ ट्रेन के बराबर। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बिल्कुल क्वेश्चन वही है, d = s × t, वही लगाना आपको और कुछ भी नहीं करना। चलो फिर भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, ठीक है। क्वेश्चन कैसा है बेटे, क्वेश्चन गिवन है एक ट्रेन है जिसकी लेंथ है 500 मीटर, मान लो बेटे कितना है, 500 मीटर लेंथ है एक ट्रेन की लेंथ। ट्रेन की लेंथ गिवन है बेटे, वो किसी पोल को, किसी खंबे को मान लो 10 सेकंड में क्रॉस कर रही है। कितने सेकंड में, 10 सेकंड में क्रॉस कर रही है। तो क्या बताना, ट्रेन की स्पीड बतानी है। किस में बतानी है, मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर में, कुछ भी बोल सकता है, ठीक है। चलो तो हमें स्पीड बतानी है ट्रेन की। जब भी ट्रेन किसी व्यक्ति को, रुके हुए व्यक्ति को या फिर किसी पोल को, खंबे को पार करेगी, क्रॉस करेगी, उस केस में जो ट्रेन की जो टोटल लेंथ होगी वही क्या होगा बेटे, टोटल डिस्टेंस। वही क्या होगा, टोटल डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना हो गया बेटे, 500 मीटर। टाइम कितना हो गया, 10 सेकंड। और स्पीड हमें निकालनी है। हमें तो एक ही चीज पता है, क्या, d = s × t। बोलो तो बेटे d कितना है, 500 है, s हमें निकालना है, टाइम कितना है, 10 है। बोलो s निकालना है, s को अकेला छोड़ दो, जो भी चीज निकालनी है उसको अकेला छोड़ दो, बाकी जो उसके साथ है उसको दूसरी साइड फेंको। मल्टीप्लाई में 10 है, इधर आएगा तो बेटे क्या हो जाएगा, इसके डिवाइड में आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो स्पीड आ गई बेटे 50 मीटर पर सेकंड। बोलो अगर किलोमीटर पर आवर में है ऑप्शन तो क्या करेंगे, जो 50 मीटर पर सेकंड आया है उसको किलोमीटर पर आवर में कैसे चेंज करेंगे, बड़ी यूनिट में जाना तो बड़ी वैल्यू ऊपर, छोटी नीचे। तो बेटे ये आ गया आपका 180 किलोमीटर पर आवर। बोलो बात आई समझ में सबको, तो हो जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन। बोलो भाई क्लियर है बात, ठीक है बेटा। तो ध्यान देते बेटे, ये टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन बनेगा। टाइप नंबर 3 में देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। वीडियो चल रही है बेटा, ध्यान से समझना, जो आज क्वेश्चन हो रहे हैं पेपर में आपको दिखेंगे, फिर कहेंगे आप ओहो ध्यान से कर लेते, सर ने बोला था। तो बेटा ध्यान दे लो। अभी टाइप नंबर 3 कर लेते बेटे, टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन क्या होगा, टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन होगा, मान लो बेटे वो दे देगा आपको, एक प्लेटफॉर्म है, क्या है, प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म है बेटे, ठीक है, जहां पे हम खड़े होते हैं ना, ट्रेन का वेट करते हैं जहां प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। तो बेटे एक ट्रेन है जो आई चुक 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 चुक, ये ट्रेन है। ट्रेन की लेंथ मान लो बेटे L है, क्या है, L1 बोल दिया हमने। ट्रेन की लेंथ कितनी है, L1। अब वो बोलेगा यहां पे इस टाइप में कैसा क्वेश्चन देगा वो, कि एक ट्रेन है, एक प्लेटफॉर्म को वो क्रॉस कर रही है, ट्रेन की लेंथ दे देगा, प्लेटफॉर्म की लेंथ दे देगा, या फिर किसी एक की लेंथ दे देगा, टाइम दे देगा। तो क्या पूछ लेगा, स्पीड वगैरह पूछ लेगा, या बोल देगा कि ट्रेन की लेंथ इतनी, प्लेटफॉर्म की लेंथ इतनी, ट्रेन की स्पीड इतनी, बताइए कितने टाइम में वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन में देखो ध्यान से समझना बेटे, इसकी मान लो प्लेटफॉर्म की लेंथ है L2, हमने मान लिया बेटे L2 लेंथ है, ध्यान देना। अब बेटे ड्राइवर यहां है, ड्राइवर यहां है, वो कब टाइम नोट शुरू करेगा, जब वो प्लेटफॉर्म के इस एंड पे बिल्कुल सामने होगा, तभी
स्टॉप वॉच लगा दी, चलो देखते हैं कितने टाइम में क्रॉस करती है। चलो भाई ड्राइवर चलता है, चुक 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 चुक, कहां पहुंच जाएगा बेटे? ड्राइवर तो आगे निकल जाएगा। क्रॉस कब माना जाएगा प्लेटफॉर्म? जब ट्रेन इस तरीके से निकल जाएगी। बोलो बेटे, हाँ ड्राइवर वहां चला गया बेटे, कहां चला गया? वहां चला गया। क्रॉस तब माना जाएगा ना, ट्रेन का ये एंड प्लेटफॉर्म के इस एंड को क्रॉस करने वाला होगा, तब बोलेंगे ना क्रॉस हो गया। बोलो बात आई समझ में? तो बेटे ड्राइवर यहां से वहां तक चला गया, यहां तक, तो यहां से यहां तक तो किसके बराबर बेटे? प्लेटफॉर्म की लेंथ के बराबर हो गया। बोलो यहां तक गया, फिर यहां से वहां तक कितना गया बेटे? यहां से वहां तक क्या बेटे? ट्रेन की लेंथ है, कितनी मानी थी? L1 मानी थी, तो ये L1 बेटे। तो टोटल डिस्टेंस ड्राइवर ने यहां से यहां तक क्रॉस किया है, तो कितना टोटल डिस्टेंस हो जाएगा इस केस में? L1 प्लस L2। बोलो बेटे, ये बात ध्यान रखनी है आपने, ठीक है? क्लियर है बात? चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसमें क्लियर हो जाएगा। ये बेटे स्क्रीनशॉट ले लिया करो पॉज करके, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आप। ये 3 टाइप हो चुके हैं बेटे, तीसरा टाइप चल रहा है, ठीक है? तो बेटे बोल देगा ट्रेन की लेंथ की मैंने मान लो बेटे L1 मान लिया आपने, 350 मीटर है, ठीक है? वो बोल देगा एक ट्रेन है 350 मीटर लेंथ की, अपने बराबर लेंथ, अपनी लेंथ के बराबर प्लेटफॉर्म को इतने सेकंड में क्रॉस करती है, अपनी लेंथ के बराबर। तो मतलब L2 भी कितना बेटे? 350 है। बोलो प्लेटफॉर्म की लेंथ भी उतनी ही बोली गई है क्वेश्चन में। टाइम बोल दिया उसने, मान लो बेटे 20 सेकंड में पार करती है, तो स्पीड बताइए। क्या बताइए? स्पीड बताइए। तो मैंने क्या बोला बेटे, जब भी प्लेटफॉर्म को पार करेगी ट्रेन, या किसी खड़ी हुई ट्रेन को पार करेगी, ट्रेन दूसरी ट्रेन जो खड़ी है उसको पार करेगी, उस केस में उस प्लेटफॉर्म की लेंथ प्लस ट्रेन की लेंथ जो मिलके क्या बना देंगे? डिस्टेंस। कैसे बना देंगे? अभी डायग्राम से समझाया मैंने आपको। प्लेटफॉर्म की जगह कोई दूसरी ट्रेन भी हो सकती है जो रेस्ट में है, रुकी हुई है, तो भी बेटे दोनों की लेंथ जो होगी क्या होगी? डी जो होगा L1 प्लस L2 होगा, जो कि बेटे कितना? 700 मीटर। 350 प्लस 350। टाइम दिया है, स्पीड निकालनी है, तो बेटे आपको तो एक ही फॉर्मूला पता है, D इजिकल टू एस इंटू टी। डी कितना बेटे? 700। स्पीड निकालनी है और टाइम 20 है। बोलो स्पीड कितनी आ गई? 700 अपॉन 20। बोलो भाई कितना आ गया? 35 मीटर पर सेकेंड। बोलो बात आई समझ में या नहीं आई? क्लियर है बात? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? तो बेटे ये 3 टाइप हो गए आपके। और फिर बात करते हैं टाइप नंबर 4 की। बस 4 टाइप है, इनके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे वो, ठीक है? टाइप नंबर 4। इस बार क्या होगा ध्यान देना, 2 पैरेलल ट्रैक हैं, 2 पटरी हैं पैरेलल, एक पे ट्रेन आ रही है, मान लो 2 केस बनेंगे। देखो एक प्लेटफॉर्म पे, एक सॉरी पटरी पे ट्रेन जा रही है उधर, चुक 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 चुक, दूसरी ट्रेन भी जा रही है बेटे साइड वाली पटरी, वो भी चुक 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 चुक। तो बेटे एक ट्रेन दूसरे को क्या करेगी? ओवरटेक करेगी। कब करेगी? जब एक ट्रेन की स्पीड दूसरी ट्रेन की स्पीड से ज्यादा होगी। तो मान लो बेटे ये ट्रेन है और एक ट्रेन ये है, एक ट्रेन ये है, ठीक है भाई? इसकी लेंथ मान लो बेटे L1 है, इसकी लेंथ कितनी है? L2 है। बोलो ये ट्रेन उस ट्रेन को क्या करेगी? क्रॉस करेगी। कब करेगी? जब इसकी स्पीड मान ली बेटे S1 है, वो उधर जा रही है, एरो बना दिया मैंने, उसकी स्पीड S1 और इसकी स्पीड कितनी? S2। ये तब क्रॉस करेगी जब S1 ज्यादा होगा S2 से। क्लियर है? इस केस में जो नेट स्पीड होगी बेटे, नेट स्पीड जो होगी, रिलेटिव स्पीड बोलते बेटे, नेट स्पीड जो होगी वो होगी ज्यादा वाली में से कम वाली माइनस। क्लियर है बात? अगर दोनों बराबर स्पीड से चल रही है, मान लो बराबर स्पीड में क्या लगेगा? साइड वाली ट्रेन में जो पैसेंजर बैठा है उसको, इधर वाली ट्रेन में जो पैसेंजर है वो लगेगा कि वो रेस्ट पे है, क्योंकि दोनों बराबर जा रही है। हाँ हाई फाई कर सकते हैं दूर से खिड़की से, क्योंकि दोनों बराबर चल रही है, रेस्ट में लगेगा। लेकिन ये क्रॉस तब करेगी उसको जब इसकी स्पीड ज्यादा होगी। बोलो तो उस केस में नेट स्पीड S1 माइनस S2। और डिस्टेंस कैसे निकलेगा बेटे? डिस्टेंस जो निकलेगा वो होगा L1 प्लस L2। बोलो बेटे एक केस तो ये बनेगा। क्लियर है बात? यहां स्पीड S1 माइनस S2 कब? जब दोनों क्या जा रही बेटे? सेम डायरेक्शन में। किस में जा रही है? सेम डायरेक्शन में जब वो जा रही है। क्लियर है बात? दूसरा केस क्या बनेगा सर? दूसरे केस में क्या होगा? एक ट्रेन उधर जा रही है, ये ट्रेन उधर जा रही है S1 स्पीड से, दूसरी ट्रेन इधर आ रही है बेटे S2 स्पीड से, ठीक है? इसकी लेंथ L1 है, इसकी लेंथ L2 है। इस केस में एक की स्पीड S1, एक की स्पीड S2। इस केस में क्या होगा? जब आपने देखा होगा बेटे, जब ऐसे चलते हैं रोड पे, जब गाड़ी ऐसे करती है, क्रॉस करती है, कितनी स्पीड से जाता है? कुछ स्पीड तो आपकी और कुछ स्पीड उसकी, कितनी जल्दी जल्दी, तो स्पीड ज्यादा हो जाती है ना।
अगर एक ही डायरेक्शन में जाते तो थोड़ा टाइम लगता है ओवरटेक करने में, लेकिन ऐसे जाते तो बहुत जल्दी से पार करते एक दूसरे को। उस केस में क्या होगा बेटे, स्पीड ऐड होगी, नेट स्पीड जो होगी वो होगी बेटे s1 प्लस s2, s1 प्लस s2। और टोटल डिस्टेंस तो आपको पता है बेटे, टोटल डिस्टेंस जो होगा वो होगा क्या होगा, L1 प्लस L2। बोलो बेटे, इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे, ये याद रखना बेटे, ठीक है। बोलो क्लियर है। तो बेटे आज की क्लास में इतना, ये जो टाइप 4 जो हमने पढ़े, बाकी तो बेटे देखो इस टाइप का क्वेश्चन कैसा होगा, दोनों ट्रेन की लेंथ दे देगा या बोल देगा दोनों सेम लेंथ की हैं, ठीक है, दोनों की स्पीड बोल देगा, बोलो एक दूसरे कितने टाइम में क्रॉस कर, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है बेटे। बाकी सारा का सारा पिछले टाइप जैसा ही है, सिर्फ यहाँ एक नई चीज क्या आई, जब दोनों ट्रेन क्या करेंगी, एक ही डायरेक्शन में जाएंगी, ओवरटेक होगा तो स्पीड होगी s1 माइनस s2, मतलब ज्यादा वाली स्पीड में से कम वाली माइनस करनी है, s1 वही रखनी जो ज्यादा होगी, ठीक है। जबकि दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, कैसे अपोजिट डायरेक्शन में है, तो स्पीड क्या होगी बेटे, ऐड होगी, s1 प्लस s2, और टोटल डिस्टेंस वही होगा बेटे जो पहले हमने किया था, L1 प्लस L2। क्लियर है बेटे। तो आज इस वीडियो में आज इतना ही। अपनी जो अगली वीडियो होगी वो होगी बेटे प्रॉफिट एंड लॉस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करेंगे, और बेटे टाइम एंड वर्क के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। उनके बाद फिर एडवांस मैथ का करेंगे हम, ठीक है। थैंक यू सो मच।